हेलो दोस्तों। कल हमने जो है नवपाषाण काल शुरू किया था और नवपाषाण काल में हम जो है इंपॉर्टेंट साइट देखना शुरू किए थे। इंपॉर्टेंट साइट में जो है हम जो है उधर पाकिस्तान वाली एरिया, उसके बाद जो है उत्तर पूर्व मतलब उत्तर पूर्व, उसके बाद सीधे पूर्व देखे थे कश्मीर, जिसमें जो है गुफर कराल और बुर्ज होम। अब आते हैं हम मध्यवर्ती क्षेत्र की तरफ। नवपाषाण काल की साइट मध्यवर्ती क्षेत्र में देखते हैं, खास करके जो है उत्तर प्रदेश, अपने यूपी में। यूपी में नवपाषाणी साइट है कोल्डियवा। कोल्डियवा की खोज जो है किसने किया था? बीबी मिश्रा। इसको याद कैसे रखेंगे? बीबी किसकी? मिश्रा जी। कोल्डियवा की खोज जो है बीबी मिश्रा ने किया था 1964 में। चूंकि खोजकर्ता बताने का बस एक ही मेरा लक्ष्य है कि यूपी एग्जाम में, यूपी पीसीएस में जो है कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो आप लोग जो है मतलब जो महत्वपूर्ण है खोजे हैं वहां से, जो उनके खोजकर्ता कौन है, उत्पन्नकर्ता कौन है, ये सब जो है देखिएगा। और मेरी भरसक कोशिश है कि मैं वो बताते चलूं ताकि आपको किताब पलटने की जरूरत न पड़े। इसी क्लास में आपको सारा मटेरियल मिल जाए। तो बात करते हैं हम कोल्डियवा। कोल्डियवा पड़ता है प्रयागराज में। प्रयागराज वर्तमान इलाहाबाद का नाम है। तो ये प्रयागराज में पड़ता है। प्रयागराज में पड़ती है मेजा तहसील। मेजा तहसील में जो है कोल्डियवा साइट है। कोल्डियवा साइट की विशेषता है, कोल्डियवा की विशेषता जो है यहां से जो पाया गया, यहां पे हमें तीन सांस्कृतिक अनुक्रम देखने को मिले। यहाँ पे हमको तीन संस्कृतियां देखने को मिले, पूरा पाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो का महत्व है, जहां से खूब हर बार क्वेश्चन बना है हर एग्जाम में, वो है कि यहां से कोल्डियवा से धान उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धान उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो तब भी आप कहेंगे कि कोल्डियवा से, क्योंकि धान से ही तो चावल बनता है। तो कभी कभी एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको पूछ देगा कि धान उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, या चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। अब वो धान जो उगाया जाता है वो किस किस्म का था या किस प्रजाति का था, इसको ध्यान रखिएगा। वो ओराइजा सताइवा, ओराइजा सताइवा किस्म का था। उस समय न मंसूरी था, न सोनम था, और न जो है आधुनिक चावल थे। उस समय क्या था? ओराइजा सताइवा नामक किस्म के धान उगाए जाते थे। बासमती व चावल भी नहीं था, ये भी याद रख लें आप लोग। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लें। मैं रटने के लिए नहीं कहूंगा, मैं देखने के लिए कहूंगा। कुछ पुरातत्वविद जो है कोल्डियवा को, कुछ खोजकर्ता कोल्डियवा को और इसकी दूसरी जो एक साइट है महगड़ा, इन दोनों साइटों को जो है कुछ पुरातत्वविद जो है देश का, भारतीय मतलब भारत में देश का ये प्राचीनतम गांव मानते हैं। कहते हैं कि कोल्डियवा और महगड़ा से गांव की परंपरा की शुरुआत स्टार्ट हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं इसकी दूसरी साइड, यूपी की महगड़ा, जो नवपाषाणी जो है साइट है या स्थल है। यहां से जो है
पशुओं का जो है एक बाड़ा मिला है, और वो बाड़ा कैसा था, वो बाड़ा जो है आयताकार है। इस आयताकार बाड़े में 3 द्वार हैं, 3 जो है द्वार है, और यहीं पे महगरा से जो है कुछ झोपड़ियां मिली हैं, और झोपड़ियों का आकार कैसा है, गोल है। क्या है, ये देखिए गोल आकार की झोपड़ियां मिली है, या झोपड़ी ऐसे होगी, पूरा ऐसे गोल होगी, इस टाइप का, ऐसे गोल है। मजेदार बात यह है कि ये झोपड़ी बिखरी हुई नहीं है, ये झोपड़ी जो है एक ही पंक्ति में है, सारी झोपड़ी जो है एक ही पंक्ति में जो है खड़ी की गई है। तो यहां से गोलाकार झोपड़ी जो सीधी पंक्ति में है, महगरा से मिला है। अब आइए हम तीसरी साइड देखते हैं, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो हम मध्यकाल में भी पढ़ चुके हैं, मध्य पाषाण काल में भी। तो चौपानी मांडो से भी हमें क्या मिला है, 3 चरण। इस 3 चरणों में वही पूरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक का पूरा एक चरण मिला है। यहाँ कोलडीवा में जो 3 संस्कृतियां हैं, तो यहाँ पे 3 संस्कृतियां जो है आप देख लीजिएगा कि जो है उसमें ताम्र है, वहां पे जो है लौह है, और वहां पे जो है नवपाषाणी काल की संस्कृतियां पाई गई हैं। चौपानी मांडव से यहाँ 3 चरण पाए गए हैं, उत्खनन में 3 चरण पाए गए। ये कहां से, पूरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक का। अब 3 चरण से आज से अगर जैसे मान लीजिए खुदाई हो रही है, तो मान लीजिए खुदाई हुई 1 2 3, तो मान लीजिए पहले चरण की खुदाई हुई, यहाँ पे नव पाषाण मिला, दूसरे चरण खुदाई यहाँ मध्य पाषाण के मिला, तीसरे चरण खुदाई हुई यहाँ पे पूरा पाषाण काल। सर 3 चरण मिले हैं पूरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक। यहां से चौपानी मांडो से ही संसार के प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य मिला है। पहली बार मृदभांड जो है चौपानी मांडो से ही प्राप्त किया गया था। अब आइए देखते हैं पूर्वी क्षेत्र या पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बिहार, और बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट है चिरांद। ये चिरांद पड़ता है आपका सारण जिला में, और चिरांद जो है 4 नदियों के संगम पे बसा हुआ क्षेत्र है। और ये नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा, उसकी सहायक सोन, उसके बाद जो है गंडक, और आखिरी नदी है घाघरा। तो गंगा, सोन, गंडक और घाघरा। चिरांद से आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में हड्डियों की जो है, बड़ी संख्या में हड्डियों, किसके, पशुओं के हड्डियों के, पशुओं के हड्डियों के उपकरण मिले हैं। और ये हड्डियां मतलब खास करके जो है, खास करके हिरण की हड्डियां थी। ये हिरण की हड्डी मतलब पशुओं के हड्डियों की, मतलब हिरण के हड्डी की बहुत सारे यहाँ पे उपकरण मिले हैं। चिरांद से ही सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र मिला है। सार्वजनिक भोजन, यहाँ पे जैसे भोजन बनाया जाता रहा होगा सार्वजनिक रूप से लोगों को खिलाने के लिए, यहीं से अग्निकांड का साक्ष्य मिला है। पहली बार जो है अग्निकांड में कुछ जलाया गया हो अग्नि द्वारा, उसका साक्ष्य मिला है। उसका कारण था कि यहीं पे घास फूस का क्या मिला है, घर मिला है। क्योंकि घास फूस का घर था, तो हो सकता है कि आग या तो किसी ने लगाई हो, या अपने आप लग गई हो घास फूस में। तो यहां से पहली बार क्या मिला है, अग्निकांड का साक्ष्य मिला है। जैसे आग जला रहे होंगे, कोनो लुकती जाकर लग गई होगी घास फूस में, जल गया होगा। और यही से जो है चिरांद से ही बिहार में चावल का साक्ष्य मिलता है। अब पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। इसकी एक साइट है दाओजली हार्डिंग। क्या, दाओजली
हार्डिंग, याद कैसे करेंगे? दाओ जली जली क्या? हार्डिंग मतलब हार्डी। दाओ जली हार्डिंग ये पड़ता है असम में। यहां से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पूर्वोत्तर भारत में असम से जो है क्या मिला है? नवपाषाण काल का कृषि और पशुपालन का साक्ष्य। यहीं से मिला है हमें पहली बार आदिम कुल्हाड़ी। अब आदिम कुल्हाड़ी से तात्पर्य ये है बच्चों कि पुराने समय की जो आदि मतलब पहली जो कुल्हाड़ी बनी होगी वो कैसी रही होगी? इस टाइप कुछ रही होगी। जैसे मान लीजिए इस तरह से ये जो है इस तरह से, ये मान लीजिए ये हो गया एक पत्थर, ये हो गया पत्थर का टुकड़ा। इसको जो है किसी डंडे में, इसको डंडे में बांधा गया होगा। बांध के तो ये आदिम प्रकार की जो है यहां से आदिम प्रकार की क्या मिली? कुल्हाड़ी। आदिम प्रकार की प्राचीन कुल्हाड़ी यहां से मिली है। अब उसके बाद यहां से हम बढ़ते हैं और आगे, तो पूर्वोत्तर भारत में ही जो है मिला है पाथोर लांगेन से पूर्वोत्तर भारत में नवपाषाणकालीन बस्तियों का साक्ष्य यहां से मिला है। अगर जो है सवाल एग्जामिनर बनाए कि पूर्वोत्तर भारत में नवपाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य कहां से मिला है, तो पाथेर लांगेन से। अब आते हैं नेक्स्ट इसकी क्षेत्र पे जो है साइट पे, ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे इसको राजस्थान को। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है बागौर। बागौर पढ़ा चुके हैं आपको विस्तार से। तो मध्यकाल में, तो नवपाषाण काल में बागौर से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है बताएं? तो नवपाषाण काल से यहां पे मध्यपाषाण काल, ताम्र और लौह तीनों संस्कृतियों के क्या पाए गए हैं? उपकरण। यहां से तीनों संस्कृतियों के उपकरण पाए गए और यहां से ही बागौर से ही पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिलता है इतिहास में। और बागौर के लोगों की अर्थव्यवस्था पशुपालन पे ही निर्भर थी। अब आते हैं राजस्थान में ही बालाथल। बालाथल में आते हैं। बालाथल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नवपाषाणिक स्थल है। इस नवपाषाणिक स्थल क्यों है? क्योंकि जो है ये ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधि केंद्र है। यहां से जो है हड़प्पा कालीन अवशेष जो है हड़प्पा कालीन अवशेष मिलने प्राप्त हो गए थे। मृत भांड मिलने प्राप्त हो गए थे बालाथल से हड़प्पा कालीन। और बालाथल से ही कुछ क्या मिली? ताम्र मुद्राएं। ये क्या है? ताम्र मुद्राएं। ताम्र मुद्राएं। इन ताम्र मुद्राओं पे कई जगह जो है कई जगह ताम्र का जो हाथी और कई जगह जो है चंद्रमा की आकृतियां इन ताम्र मुद्राओं पे पाई गई। इन ताम्र मुद्राओं पे जो है कई जगह जो है हाथी और कई जगह जो है चांद की जो है आकृतियां पाई गई। इसकी नेक्स्ट साइड है गणेश्वर।
नौ पास आर्टिकल का नेक्स्ट साइट है गणेश्वर। गणेश्वर में जो है राजस्थान के गणेश्वर में बड़ी संख्या में नौ पाषाणी ताम्र औजार पाए गए। आप समझ गए होंगे राजस्थान में 3 साइट हैं इंपॉर्टेंट नौ पाषाणी, बागौर, बालाथल और गणेश्वर। अब आइए दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत हम देख लिए, बातें हैं कहां? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करिए कि दक्षिण भारत में सबसे पहली जो फसल उगाई गई वो किस चीज की फसल उगाई गई? नवपाषाण काल में वो उगाई गई मिलेट या रागी की। अब कमेंट करके आप लोग बताएंगे उत्तर भारत में सबसे पहली फसल कौन सी उगाई गई? तो दक्षिण भारत में सबसे पहली फसल जो उगाई गई किसकी थी? मिलेट या रागी की। अब दक्षिण भारत में ही जो है राख के नवपाषाण काल में ऐसे राख का जो है वो बड़ा बड़ा ऐसे राख का जो है क्या पाएगा? टीला। अब ये राख का टीला जो है समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या। इसका ये 2-3 जगह से पाया गया। ये पाया गया उतनूर, कुपगल और कोड़ेकल से। कहां से? उतनूर, कुपगल और कोड़ेकल से। तो ये जो है अक्सर बाड़ों के पास पाया गया, जहां पशु रहते थे। बाड़ों के पास जो है बड़े बड़े राख के टीले पाए गए। ये टीला जो है क्या थे? ये गोबर का जो है संग्रह होता गया जो है, तो ये जो है धीरे धीरे टीला बन गया। जैसे आज भी गांव में गोबर को रखा जाता है, तो टीला बन गया। बाड़ों में जो जानवर रहते थे, जानवरों को गोबर से राख का टीला बन गया। इसमें कोई आग लगा दिया गया होगा इसको नष्ट करने के लिए, या जो है किसी कारण ये जल गया। तो ये जल गया तो ये जो है राख में परिवर्तित हो गया। राख का टीला, टीला तो रहेगा ही वैसे ही, भले जल गया हो। अब इसको सबसे पहली बार इसका उत्खनन जो है टीजे न्यूबोल्ड ने, क्या टीजे न्यूबोल्ड ने जो है सबसे पहली बार जो है इसका उत्खनन किया। इन्होंने उत्खनन तो कर दिया, लेकिन जो है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, कौन? रॉबर्ट ब्रूस और फ्रूट महोदय ने पहली बार बताया कि ये जो है टीला जो है किस काल का है? नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल का है। तो दक्षिण भारत में बस हम इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो है नवपाषाण काल खत्म हो गया। इसका जो विशेषता हम स्टार्टिंग में बताए हैं वही जो है इसका जो है जो जीवन शैली है उसी से आप देख सकते हैं। तो ये नवपाषाण काल हमारा खत्म हुआ। अब सिलेबस के मुताबिक हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, क्योंकि नवपाषाण जैसे ही खत्म हुआ जो है ताम्र संस्कृतियों का जो है क्या होता है? उद्भव शुरू हो जाता है। और ये कई जगह आप देखेंगे कहीं कहीं नवपाषाण काल में भी तांबा मिलना शुरू हो जाता। तो सबसे पहली धातु जो है मानव ने उपयोग किया वह तांबा ही था। अब कमेंट में बताइए कि सबसे पहला जानवर जिसे पालतू मनुष्य ने बनाया वह कौन था? आप लोग कमेंट करके नीचे बताएं। ये टॉपिक खत्म हुई। अब अगली टॉपिक हम देखेंगे ताम्र
पाषाण काल। अब आइए आपको ले चलते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति में। ताम्रपाषाणिक संस्कृति जहां से तांबा मिलना शुरू हो जाता है अत्यधिक मात्रा में, वहीं से ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का उद्भव माना जाता है। ये ताम्रपाषाण संस्कृति को अंग्रेजी में चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। ये ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है, ये जो है आपको भी बताया कि जो है सबसे पहले मनुष्यों ने जो है किस धातु का सबसे पहले उपयोग किया, आप कहेंगे तांबा का। तो एक इतिहासकार, उनकी बुक थी, बीजी चाइल्ड की बुक थी, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इस बुक में पहली बार जो है तांबा के उपयोग और तांबा के महत्व को जो है बीजी चाइल्ड ने जो है बताया था अपने बुक जो है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में। नवपाषाण काल जैसे ही खत्म हुआ, नवपाषाण काल के बाद बहुत सारे स्थलों से, भिन्न भिन्न स्थलों से भिन्न भिन्न संस्कृतियां जो है उद्भूत हुई। उन संस्कृतियों की जो उद्भव हुआ तो उनकी विशेषताएं क्या थी कि ये सभी संस्कृतियां जो है ग्रामीण अवस्था में थी, सारी जो है ग्रामीण अवस्था में थी। यहां इन सभी संस्कृतियों में जो छोटी छोटी जगहों पे उद्घाटित हुई, उसमें तांबे का उपयोग हर जगह मिला और कहीं कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में जो है कांसे का भी प्रयोग देखा गया, लेकिन अत्यधिक मात्रा किसकी थी? तांबे की थी। ये लोग जीवन निर्वाह के लिए जो है क्या करते थे? जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे। क्योंकि अब जो है फसलें बोई जाने लगी थी, तो एक खेती करते थे, पशुपालन करते थे, उसके बाद जो है आखेट या शिकार भी करते थे। और साथ ही जो है ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी, तो जो है मछली पकड़ना भी ये लोग जानते थे। जो छोटी छोटी संस्कृतियां जहां से उद्भूत हुई, इस संस्कृतियों की सबसे खास विशेषता थी मृदभांड। यहां उच्च किस्म के मृदभांड जो है बर्तन पाए जाने लगे थे। ये लाल व काले रंग के जो है मृदभांड इस काल में, इस कालखंड में ताम्रपाषाणी संस्कृति में पाई जाने लगी थी। अब आइए हम उन छोटी छोटी संस्कृतियों को जान लेते हैं, उन छोटी छोटी संस्कृतियों को जान लेते हैं ताम्रपाषाणी संस्कृतियां जो थी। आइए इनमें कुछ को देखते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, इसका जो है पीरियड था 2800, लगभग 2800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास का। और ये आहार क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान और बनास नदी घाटी वाली एरिया में जो है आहार संस्कृति का विकास हुआ। दूसरी संस्कृति जो उभर के सामने आई हुई थी कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति का पीरियड था 2450 बीसी से लेके 1700 बीसी। ये नर्मदा घाटी में विकसित हुई, जो पश्चिमी, खास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगली जो है संस्कृति देखते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का पीरियड था 1900 से लेके 1400 बीसी। ये भी संस्कृति, हमारी मालवा संस्कृति भी जो है नर्मदा घाटी में ही उद्घाटित हुई और जो है ये दक्षिणी एमपी में इसका विस्तार था। उसके बाद हम आते हैं सावनदा संस्कृति, और ये भी जो है नर्मदा घाटी में ही उद्घाटित हुई और इसका पीरियड था 2300 से लेके 2000 बीसी के आसपास। अब हम आते हैं महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो है लगभग 1500 से लेकर 1400 बीसी के आसपास का इसका समय है, और ये जो है कहां पे? महाराष्ट्र में जो है विकसित हुई।
एक संस्कृति और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट, रंगपुर। रंगपुर जो है 1700, इसका पीरियड है 1700 से लेकर 1400 बीसी, और ये जो गुजरात के घेरो और कल्लूभर नदी के बीच में जो है उद्घाटित हुई थी। क्योंकि इसका बहुत कम इसके स्थल है, इसलिए जो है इसका जो है बस इतना ही आप जाने कि गुजरात में विकसित हुई थी। अब आते हैं एक एक करके इन संस्कृतियों के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो है ये बनास नदी के आसपास विकसित हुई, या बनास नदी के एरिया में जो है एक साइट जो है आहार थी। आहार साइट, आहार का मतलब होता है, इसका प्राचीनतम नाम था ताम्रवती, मतलब जो है तांबे वाली जगह। तो इसीलिए जो है इस संस्कृति का नाम जो है आहार संस्कृति रखा गया। क्योंकि यह बनास नदी के पास विकसित हुई थी, बनास नदी की ही एक साइड थी, इसलिए जो है इस संस्कृति को हम जो है बनास संस्कृति भी कहते हैं। यहां पे बहुत सारा तांबों का औजार प्राप्त किया गया, मतलब तांबों का औजारों का जखीरा प्राप्त किया गया। यहां सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे जो है आहार में जो है काले व लाल रंग के जो है क्या पाए गए, मृदभांड। काले, ये मान लीजिए मृदभांड, ये काले और लाल रंग के ये क्या पाए गए, मृदभांड पाए गए। ये हो गया काला रंग, ठीक है। मान लीजिए ऊपरी सतह काला और निचली सतह लाल, मतलब काले और लाल रंग के क्या पाए गए, मृदभांड पाए गए। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें जो है सफेद, जैसे बीच में देख रहे हैं आप, ये सफेद सफेद छूटा हुआ है, इसी तरह सफेद रेखाओं से जो है इनमें जो है चित्रों के द्वारा इसको क्या किया गया था, सजाया गया था। इस मृदभांड को जो है आहार संस्कृति में सफेद रेखाओं से सजाया गया था। कैसे थे, लाल व काले मृदभांड। आहार संस्कृति से ही चावल, क्योंकि राजस्थान वाले जो एक बनास संस्कृति जो है बनास नदी के आसपास, यहाँ चावल, ज्वार, बाजरा आदि की खेती का जो है साक्ष्य हमको मिलता है। इसी आहार संस्कृति के जो है उत्तर पूर्व में, आहार संस्कृति के ही उत्तर पूर्व में एक जगह है गिलुंड। गिलुंड से हमें जो है घरों के ढांचे का साक्ष्य, जो आज घरों का ढांचा, उसके ढांचों का साक्ष्य जो है हमको गिलुंड से जो है प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति की विशेषताओं को नोट करते हैं। कायथा संस्कृति का पीरियड है 2450 से लेकर 1700 बीसी। विकसित कहाँ हुई थी, नर्मदा घाटी में। नर्मदा नदी कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में, तो नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी। कायथा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता थी, ये संस्कृति, कायथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है, समकालीन संस्कृति मानी जाती है हड़प्पा संस्कृति की। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता की कनिष्ठ संस्कृति से मेल खाती है, आप कहेंगे कायथा संस्कृति। कायथा से ही एक घर मिला। उस घर में जो है तांबे के 29 क्या मिले, कंगन। वहां से मतलब महिलाएं रही होंगी कायथा संस्कृति में। उस घर में तांबे के 29 कंगन मिले। 2 कुल्हाड़ी मिली, वो भी बड़े ही विशेष प्रकार की थी। हो सके कुल्हाड़ी
अत्याधुनिक रूप में ऐसे करके ऐसे ऐसे बनाई गई हो, पूरा अलग तरीके से, बड़ा विशेषीकृत थी कुल्हाड़ी वो। तो जो है एकदम विशेषीकृत जो है कुल्हाड़ियां मिली है। यहां से जो है ये चूंकि कायथा संस्कृति थोड़ी समृद्ध थी, चूंकि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता कनिष्ठ संस्कृति है, तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो है क्या थी, नगरीय सभ्यता, तो उसकी संस्कृति तो हो सके उसका लक्षण जो है थोड़ा कुछ कुछ अब यहाँ दिख रहे थे, इसलिए यहाँ के लोग जो है कह सकते हैं कि धनी थे, सब यहाँ के लोग धनी थे। यहाँ की जो बस्तियां थी, अब जो यहाँ बस्तियां मिली थी, कई बस्तियां जो है ये जो है क्या थी, किलेबंद की गई थी। जो बस्तियां थी वो जो है बाकायदे जो है किलेबंद थी। तो कायथा संस्कृति में हमारे लिए जो है इतना ही इंपॉर्टेंट है। कायथा के बाद अब हम आते हैं मालवा संस्कृति। मालवा भी जो है, मालवा संस्कृति का भी विकास जो है कहां पे हुआ था, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। इसका पीरियड जो है 1900 से लेके 1400 बीसी था। मालवा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका मृदभांड। ये मृदभांड जो है क्या थे, चित्रित काले और लाल मृदभांड थे, मतलब चित्रित काले थे और लाल मृदभांड थे। ये जो है अब तक जो है उद्घाटित ताम्रपाषाणिक संस्कृति में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म के जो मृदभांड थे। इसीलिए जो है इन मृदभांडों का नाम भी जो है क्या रखा गया, मालवा मृदभांड। इन मृदभांडों का नाम रखा गया मालवा मृदभांड भी कहा जाता है। यहां से हमें मालवा से ही गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है, और यही से जो है कटाई व बुनाई, यहाँ के लोग जो है मालवा के कटाई और बुनाई में दक्ष थे। इसका क्योंकि वहां से जो है चरखा मिला है, चरखा मिला तो इसका मतलब है कि कपास रहा होगा जहां, और यही से तकली प्राप्त की गई है, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे वो वस्त्र निर्माण का कला जो है सीख गए होंगे या सीख रहे होंगे। तो जो है कह सकते हैं कि यहाँ कटाई और बुनाई में ये लोग जो है दक्ष थे। मालवा की ही एक साइट है नौदा टोली। नौदा टोली साइट का उत्खनन जो है एच.डी. संकलिया महोदय ने किया था, और इस साइट, ये जो साइट है इस महाद्वीप का जो है, इस मालवा संस्कृति वाले महाद्वीप का, ये उत्खनित ताम्रपाषाणीन युगीन स्थलों में जो है, ग्राम स्थलों में सबसे विस्तृत जो है उत्खनित स्थल है। और ये कैसा स्थल है, ग्रामीण स्थल है। अब हम देखते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति का नेक्स्ट जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के एरिया में इसका विकास हुआ, महाराष्ट्र, आधुनिक महाराष्ट्र में। और जोरवे संस्कृति की एक साइट है दायमाबाद, एक साइट है दायमाबाद। दायमाबाद से जो है बहुत सारे जो है यहाँ की विशेषता थी कि तांबे के साथ, यहाँ तांबा तो मिला ही, तांबे के साथ साथ कांस्य की वस्तुएं भी प्राप्त की गई। तो कांस्य धातु का जो है यहाँ पे दोनों साथ साथ पाए गए। तांबा तो, लेकिन तांबा की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। कांसा जो है, कांस्य की वस्तुएं कम मात्रा में पाई गई। तांबे की जो वस्तुएं थी उनमें 4 प्रमुख थी। पहला था रथ चलाता हुआ मानव, रथ चलाता हुआ मानव, रथ चलाता हुआ, रथ चलाता हुआ रथ चलाता हुआ मानव। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है
ताम्रपाषाणी काल में रथ चलाते हुए मानव का साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे दैमाबाद से। ये किसका था? तांबे का था। इसके अलावा यहां तांबे का साड़, तांबे का गेंडा और तांबे की हाथी मिला है। तांबे का साड़, तांबे का गेंडा और तांबे की हाथी की जो है क्या छोटी छोटी प्रतिमा पाई गई है। यहां का एक और सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, रथ चलाते हुए मानव के अलावा यहां से जो है मेड़ मूर्ति का छोटी छोटी मिट्टियों की मूर्तियां मिली हैं, अनेक मूर्तियां मिली है जो मातृ देवी की मूर्तियां जो है इसको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो है ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की मूर्तियां कहां से मिली हैं, तो आप कहेंगे दैमाबाद से ही। दैमाबाद से ही अब जो है जोरवे संस्कृति में जो है कलश समाधान का जो है विकास हो गया था। कलश समाधान जो है ये जो है कलश में जो है हड्डियां जो है रख के उनको जो है क्या करते थे, दफना देते थे। और ये दफनाने का जो इनका प्रचलन था ये जो है उत्तर और दक्षिण था। तो कलश समाधान का साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ। यहां से कुछ अस्थियां मिली हैं बच्चों की, बूढ़ों मतलब बड़ों की और शिशुओं की। तो जो अस्थियां बच्चों और वयस्कों की मिली है उनमें जो है दंत क्षय रोग पाया गया। उनके दांतों में क्या पाया गया? जब जांच हुआ तो उनके दांतों में क्या था? दंत क्षय रोग था। और शिशु में क्या पाया गया? अस्कर्वी रोग। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यहीं पे अब हम आगे बढ़ते हैं जोरवे संस्कृति में ही दैमाबाद में। दैमाबाद से ही हमें काले पालिश वाले, पूरा काले जो मृदभांड था इनका, जो मृदभांड था ये मृदभांड था, ये क्या था? काले पालिश वाला। जो मृदभांड था क्या था? काले पालिश वाला या फिर हल्के पांडु रंग, मतलब हल्का पांडु रंग जो होता है, हल्के पांडु रंग का मृदभांड पाया गया। यही से जो है शिव या पशुपति का, इसका शिव या पशुपति का साक्ष्य जो है यहीं से मिलता है। शिव पशुपति कहने से आशय है कि यहां से एक व्यक्ति मिला, एक जो है यहां से एक व्यक्ति का चित्र मिला। उस चित्र के चारों तरफ, मतलब मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, उसके चारों तरफ पूरे राउंड में जो है बाघों का, मतलब कैसे बाघों का और मोर पंछियों का, इस व्यक्ति के चारों ओर जो है क्या पाया गया? बाघों और मोर पंछियों का, मतलब जानवरों में बाघों का और पंछियों में मोर, इसके चारों तरफ उस चित्र में देखे गए, पाए गए। तो इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि शायद ये शिव भगवान, मतलब शिव पशुपति शिव का ही ये जो है चित्र है। तो दैमाबाद से इतनी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट थे। अब आइए जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में ही दूसरी एक साइट है ईमान गांव। ईमान गांव में जो है ईमान गांव में सबसे पहले पटसन का साक्ष्य मिला। किसका मिला? सबसे पहला पटसन का साक्ष्य मिला। याद रखें, पटसन का साक्ष्य जो कहां से?
इनाम गांव से। यहां से जो है नैदानिक किस्म के मृदभांड पाए गए। नैदानिक से मतलब कह सकते हैं कि बड़े ही अच्छे किस्म के थे, और ये लाल तल पे इनका काली डिजाइन था। और ये किससे निर्मित है? ये चाक पे निर्माण इनका किया गया, चाक पे निर्माण किया गया था। ये लाल रंग पे, मान लीजिए ये जो है लाल रंग है, लाल रंग पे काली डिजाइन, मान लीजिए हम इस पे कुछ फूल पत्ती बना दिए, तो लाल रंग के पे जो है काली डिजाइन के जो है क्या कर पाए गए? मृदभांड पाए गए। यहां से जो है इनाम गांव से ही जो है अनेक छोटी छोटी जो है सिरकटी मूर्तियां पाई गई, छोटी छोटी सिरकटी मूर्तियां पाई गई। और इसकी तुलना जो है महाभारत काल के विसरा से किया गया, इसकी तुलना महाभारत के विसरा से किया गया। इनाम गांव से ही जो है अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। क्योंकि अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है तो इसका तात्पर्य है अब जो है यहाँ पे अग्नि विधि या पूजा पाठ जो है शुरू हो गया था। यहीं से पहली बार जो है इनाम गांव से गणेश की छोटी सी एक प्रतिमा मिली। इस गणेश की प्रतिमा कोई भी पूजा पाठ जो है शुरू करने से पहले गणेश जी की प्रतिमा का जो है पूजा पाठ होता था, ताकि जो है पूजा संपन्न हो सके। आज भी जो है भारतीय संस्कृति में कोई भी कर्मकांड या पूजा स्टार्ट करने से पहले गणेश भगवान का पूजन किया जाता है, कि ताकि जो है कोई विघ्न न पड़े। इसलिए गणेश का एक नाम है विघ्नकर्ता। अब आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका देखते हैं। जोरवे संस्कृति में ये ऐसे जोरवे संस्कृति एक ऐसी साइड है, जोरवे संस्कृति जहां से क्या पाया गया? सोने का साक्ष्य, मतलब सोने का आभूषण पाए गए। इससे पहले कहीं भी जो है सोने के आभूषण का साक्ष्य नहीं पाया गया। जोरवे संस्कृति में या कह सकते हैं ताम्रपाषाणी संस्कृति में जो इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें भट्टों मतलब जो ईंटों का या मृदभांडों को जब पकाया जाता था, मृदभांडों को जो पकाया जाता था, उस भट्टी का टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 700 डिग्री सेंटीग्रेड था। कुछ इंपॉर्टेंट और तथ्य देख लेते हैं। ताम्रपाषाणी संस्कृति का ही कानपुर जिले से बिठूर से यहां जो है तांबे का जो है क्या मिला है? कांटेदार बर्छा। बर्छा जो है क्या था? कांटेदार बर्छा पाया गया है। और एक साइड है यूपी की ही साई, यहां से जो है एक तलवार का साक्ष्य मिला है, और यहीं से जो है एक भाले का जो है सिर पाया गया है। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति समाप्त होती है। इसी के बाद जो है इसके बाद जो है एक दो इंपॉर्टेंट संस्कृति बचती है, जिनको जो है हड़प्पा काल की कह सकते हैं जन्मस्थल या हड़प्पा काल की जो है शुरुआत जो है इन्हीं संस्कृतियों से पाया गया। इसमें पहला है नाल संस्कृति, दूसरा है कुल्ली संस्कृति, और तीसरा है सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति ये संस्कृति, ये जो थी नाल संस्कृति, ये पाकिस्तान कहां से? बलूचिस्तान में पाई गई नाल संस्कृति। और ये जो है क्या करते थे यहाँ के लोग? पहाड़ी को काट के, पहाड़ी को
काट कर जो है गुफानुमा घर में यहाँ के लोग रहते थे, पहाड़ी को काट करके। न कुल्ली संस्कृति जो है यहां से जो है अनेक कमरों वाला पाषाण का मतलब पत्थर के जो है क्या पाए गए, घर पाया गया। चौथी संस्कृति ये जो है राजस्थान के हक्कर घाघरा क्षेत्र में, या घाघरा हक्कर कह सकते हैं, घाघरा हक्कर क्षेत्र में पाया गया। ये संदेश सभ्यता का जो है, संदेश सभ्यता की ये तीनों संस्कृतियां ये ऊपरी संस्कृति थी। यहीं से जो है इन तीनों संस्कृतियों से ही जो है किसका विकास होता है, संदेश सभ्यता का, क्योंकि यहीं से जो है फिर संदेश सभ्यता का विकास शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लोहे की बात करके आज इस टॉपिक को हम खत्म ही कर देते हैं। लौह युग, लौह युग की शुरुआत जो है 1000 के आसपास, 1000 बीसी के आसपास जो है भारत में मानी जाती है। और विश्व में जो है ये, विश्व में जो है कितना, 1300 बीसी के आसपास कि लोहे ने जो है मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, क्योंकि लोहा ने जो है जमीन को चीरना शुरू किया और इसी से फसलों का अत्यधिक उपज शुरू हुई। और यही फसलें जो है मनुष्य को जो है एक अस्थायी जीवन दिया, और इन अस्थायी जीवन ने मनुष्य को महत्वाकांक्षी बनाते हुए जो है अंततः लौह हथियारों से युक्त होकर धीरे धीरे जो है राज्यों का विकास शुरू हुआ। इसी लोहे ने जो है, इसी लोहे ने धीरे धीरे जो है बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। भारत में सबसे पहले लोहा का साक्ष्य जो है कहां पे, अतरंजी खेड़ा में। कहां पे, अतरंजी खेड़ा में जो है पाया गया लोहे का सबसे पहला साक्ष्य। कितना में, 1000 बीसी में। याद रखिएगा प्रथम साक्ष्य जो है कहां से पाया गया था लोहे का, अतरंजी खेड़ा से। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में है जो है धारवाड़ जिला है, क्या है, धारवाड़ जिला। यहां पे भी 1000 बीसी में ही जो है क्या है, लोहे का साक्ष्य जो है प्रथम बात, ये दक्षिण भारत में हो गया, दक्षिण भारत में। और पूरे भारत में कहां अगर पूछता है तो कहां पे, अतरंजी खेड़ा में 1000 बीसी में पाया गया। अभी हाल ही में उत्खनन हुआ, खोज हुई तो जो है आप लोगों ने सोनभद्र जिले का नाम सुना होगा। सोनभद्र में राजा राज्य करते थे नल दंपत्ति की कहानी बड़ी फेमस है। तो नल राजा, उनके क्षेत्र को खोजा गया, उनके टीलों को, नल राजा की जो किला था उस किले के टीले की जब खुदाई की गई तो वहां जो है लोहा का जो इस्तेमाल था वो 1500 बीसी से लेके मतलब 1500 बीसी के आसपास का जो है हमको तिथि मिली। इसका मतलब है कि 1000 बीसी से पहले भी हम लोहा उपयोग करते थे। और लोहे के आरंभ का एक दूसरा जो साक्ष्य मतलब लोहे का युग कहां से प्रारंभ होता है, इसका जो है मृत भांडों के उपयोग को लेके जो है शुरू हो गया था। यहीं से जो है
दो मृत भांड दो जगह से पाए गए, एक अहिछत्र से और दूसरा हस्तिनापुर से। इसी के आधार पे जो है लव युग की शुरुआत माना जाता है। बस अब इतना ही साथियों, हम अगली क्लास जो है अब सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।